आज मैं आपके सामने भाग 2 प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारा टॉपिक था पहले एपिसोड में, पहले भाग में, वो था आंधी तूफान के मध्य में, पार्ट 1, जिसमें हमने अय्यूब के बारे में बहुत सारी बातें देखी जो कि पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार से वो आत्मिक रीति से धनी था और आर्थिक रूप से वो धनी था, सामाजिक रूप से वो धनी था, पारिवारिक रूप से वो धनी था, और किस प्रकार से वो अपने बेटियों की चिंता करता था। और फिर शैतान आया और उसने कहा कि भाई तूने उसको इतनी आशीष दी तो जरूर है वो तेरी आराधना करेगा, तेरी स्तुति करेगा। और फिर उसके बाद समस्याओं का पहाड़, आंधी और तूफान समस्याओं के जरिए उसके पास आई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे वो समस्याओं से घिर गया। हम देखते हैं पहली बात कि जब वह बैठा हुआ था तो उसके कई लोग आए और कहने लगे कि तेरे बेटी की डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, बैल बकरी गधे वो उठा करके ले गए हैं शत्रुओं ने, और किस प्रकार से तेरे घर बार को नष्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग आकर के उसको बता रहे थे एक के बाद एक। अगर कोई व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहा, अगर कोई व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता और समस्याओं का सामना करता रहा, वो कोई और नहीं अय्यूब था। और उसके जीवन से आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब उसको कई प्रकार की यातनाएं हुई, एक प्रकार से इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया, वो मानसिक रीति से एक तरह से टूट गया। अगर ये बातें आज हमारे साथ होती या आपके साथ होती जो अय्यूब के साथ हुई, तो क्या स्थिति होती, हमारा क्या प्रति उत्तर होता? ये एक बड़ा भारी प्रश्न है मेरे लिए और आपके लिए। और इसीलिए मैंने ये विशेष विषय आपके सामने चुनौती के लिए, मैंने अपने जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए रखा है कि जब हमारे जीवनों में आंधी तूफान आता है, समस्याओं का पहाड़ आ जाता है, अब हमें पता नहीं कि क्या करना है। हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, दूसरों को बोलते भाई मेरी अगुवाई करो, सहायता करो, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, सब जगह समस्या ही समस्या। और वही बात हम यहाँ पर देखते हैं, एक के बाद एक। वो उसके सर्वेंट आए, उसके दास आए, बोले कि ये हो गया, तेरे बेटियां मर गई और बड़ा भारी नुकसान हो गया। अब आप सोचिए कि किस प्रकार का प्रत्युत्तर उसको देना चाहिए, अय्यूब को देना चाहिए। अरे साहब, अगर मैं होता तो पक्की बात है खूब गुड़गुड़ाता और परमेश्वर पर शायद मैं दोष भी लगाता कि मैं तेरी इतनी सेवा करता हूँ और तेरे को प्यार करता हूँ, बदले में तू मुझे ये दे रहा है। मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो, शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे कि कभी कभी हमारा एकदम से दिल टूट जाता, हम टूट जाते अंदर से बाहर से हर प्रकार से, जबकि कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता। जब उसके पास समस्याओं का पहाड़ गिरता है, उसके सामने आंधी तूफान के बराबर समस्याएं आती है, जैसा कि मैंने अभी कहा और जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं अय्यूब का क्या प्रत्युत्तर था। उसने कैसे परमेश्वर को रिस्पॉन्ड किया, किस प्रकार उसने परमेश्वर को देखा, किस दृष्टिकोण से देखा। अगर मैं आपको ये बताना मांगूंगा कि किस दृष्टिकोण से देखा, तो उसने परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखा। अगर अपनी दृष्टिकोण से देखता तो कब का टूट जाता, पता नहीं क्या हो जाता उसके साथ। लेकिन उसने इन सब बातों को परमेश्वर की दृष्टि से देखा। कहने का मतलब उसने कहा कि परमेश्वर जानता है क्या हो रहा है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, मेरा रिस्पॉन्स, मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा। अय्यूब ने सोचा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसके प्रत्युत्तर के बारे में 20, 21 और 22। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं तो दंग हो जाता हूं जब भी मैं ये पढ़ता हूं ये भाग, ऐसा कहने के लिए
इस प्रकार की समस्याओं के बीच में ऐसा कहने के लिए परमेश्वर का हृदय चाहिए, परमेश्वर का भय चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। सुनिए, पहला अध्याय 20, 21 और 22, ये आप जरूर से सुने, अपने प्राइवेट टाइम में जरूर स्टडी करें। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। क्या कहा? 21 पद, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। क्या आदमी रहा होगा अय्यूब, क्या परमेश्वर का जन होगा। जैसे हम जानते हैं कि वो आत्मिक रीति से तो बहुत स्ट्रांग था, परिपक्व था, हमने देखा था पहले एपिसोड में। और उस आत्मिकता का ये प्रतिफल है कि उसने परमेश्वर को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहा, कोई दोष नहीं लगाया, बल्कि उसने सिर मुड़वाया। सिर मुड़वाने का मतलब है कि वो सोचा कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं, शायद मेरी वजह से ये हुआ, और पश्चाताप किया, बागा फाड़ा, गुस्से में नहीं, कायलता में, और भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। दंडवत करके कहा साहब, परमेश्वर को दंडवत किया। क्या मेरी और आपकी ऐसी इस दशा में क्या हम परमेश्वर को दंडवत करेंगे? शायद करेंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। खैर, और कहा मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जा। कितनी सत्य वाली बात है प्रियो, है? हम सब नंगे निकलते हैं इस दुनिया में और वैसे ही चले जाते हैं। क्या हम अपने साथ कुछ ले जाते हैं? अपना नाखून तक नहीं ले जाते मेरे प्रियो। पूरा का पूरा शरीर और जो कुछ भी मेरा है सब यहीं का यहीं धरा रहता है। तो इस बात को प्रकट करता है, इस सच्चाई को प्रकट करता है कि मैं नंगा आया और नंगा ही जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। अगर हम ये बात सीख जाएं, अगर मैं इस बात को और गहराई में सीख जाऊं, आप सीख जाएं, अरे साहब परमेश्वर बहुत आशीष देगा। और लिखा है 22 पद में, इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता की कोई बात कही। अब आइए, अभी शैतान इससे सेटिस्फाइड नहीं था। अरे बोला ये तो यार उल्टा ही हो गया, ये तो उल्टा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। चलो अब हम दूसरे पद में देखते हैं, दूसरे अध्याय में देखते हैं कि वहां पर शैतान जो है वो अब उसके शरीर को छूता। अभी तक तो वो उसने शरीर को नहीं छुआ, उसने उसके बाहर, शरीर के बाहर जो चीजें थी उसको नाश किया। अब वो उसके शरीर को छूता है और देखिए क्या होता है। फिर वैसी बात आई, शैतान आया और यहोवा ने पूछा भाई कहाँ से आता? मैं इधर उधर डोलते डालते आ रहा हूँ। फिर परमेश्वर बोलता है तीसरे पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई में बना रहा, सच्चाई में बना रहा। देखिए परमेश्वर की गवाही है अय्यूब के बारे में। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि मैं ऐसा हो जाऊं कि परमेश्वर मेरी कुछ ऐसी गवाही दे दे। अभी तो मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन हमारे जीवनों में परमेश्वर की गवाही ऐसी होनी चाहिए। वो कई प्रकार की सत्यानाश चीजों से गुजरा, तो भी वो अब तक क्या है? खरा उतरा। अब क्या होता है? अब हम देखते हैं कि वो उसके शरीर को, उसके मांस को छूता है और यहोवा ने कहा देख वो तेरे हाथ में है। 6वें पद में पढ़ते, केवल उसका प्राण छोड़ देना। ऑल राइट, तो देखते हैं हम अब क्या हुआ। 7वें पद में और 8वें पद में हम देखते हैं
कि शैतान ने उसको ग्रसित कर दिया। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। फोड़े से, अभी तक तो उसको शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी, अभी तो दूसरी शरीर के अलावा दूसरा नुकसान था। अब शरीर पर हमला करता है शैतान। और फोड़े, कभी आपको फोड़ा हुआ है? अरे साहब, मेरे को बहुत फोड़े हुए बचपन में, और फोड़े मेरी गंदगी की वजह से, नहाना धोना उतना नहीं था, इधर उधर घूमते थे बचपन में, तो रोग लग गया, खूब फोड़े निकले और अभी तक मेरे निशान हैं। और जब उस फोड़े को छूते हैं तो कितना दर्द होता है। मुझे नहीं पता आपका इसका अनुभव है कि नहीं। फोड़े फुंसी जब हमारे शरीर में होते हैं तो साहब बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। खुजलाने की बड़ी वो इच्छा होती है, तो खुजली करते करते और फोड़े को और उभारते हैं। वही उसने किया कि खुजलाता रहा, है ना, ठीकरे से राख पर बैठ गया। अब क्या करे? पहले तो शरीर के बाहर चीजें थी, अब उसके शरीर में समस्या आ गई फोड़ों से, और शायद बदबू भी आने लगी होगी उसके शरीर से फोड़ों की वजह से। अब देखिए, परमेश्वर का जन हर प्रकार से वो उत्तम था, धनवान था, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, अब वो फोड़ों में है, फोड़ों में है। और क्या है, उसकी पत्नी भी आती है और उसको भला बुरा कहती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9वां पद। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब तक भी अपनी खराई पर बना रहेगा? अरे परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जाए तो मर जा। ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। मेरे पास तो ऐसी पत्नी नहीं है, मेरे पास तो धन्य है, परमेश्वर की भय मानने वाली पत्नी है। हाँ, अय्यूब की पत्नी ने परमेश्वर की जो दृष्टिकोण है उसको नहीं देखा, उसने इमीडिएट अभी जो समस्या उसको देखा। लेकिन जो अय्यूब था उसने इमीडिएट अभी की समस्या को न देख करके परमेश्वर की ओर निहारता रहा, उसके दृष्टिकोण से देखा। हाँ, जरूर है, मन में प्रश्न उठते हैं, उठा होगा, प्रभु ये क्या हो रहा है, इतने फोड़े हो गए, दर्द हो रहा, खुजली हो रही, बदबू आ रही है, समस्या आ रही। आप समझिए किस प्रकार की समस्याओं से आप शायद गुजर रहे होंगे। बीमारी है, आर्थिक तंगी है, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, फैमिली में समस्या है, और पता नहीं क्या क्या जो भी है। ये समस्याओं का पहाड़ कभी कभी हमारे जीवनों में टूट सकता है। हमारा प्रत्युत्तर क्या है? अब देखिए अय्यूब का क्या प्रत्युत्तर था, हम देखते हैं अपने पत्नी के प्रति। उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री के समान बात कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात, कोई पाप नहीं किया। 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा था, 2 अध्याय उसका 10वां पद। क्या बात है, क्या बात है। अरे साहब, परमेश्वर का दिल चाहिए ये सब बात कहने के लिए। और मेरी ये विनती है, आप जो सुन रहे हैं इसको, आंधी तूफान के मध्य में प्रॉब्लम, समस्याएं, कठिनाइयां, दर्द, तकलीफ, यातनाएं, मुझे नहीं पता क्या, हमारा प्रत्युत्तर क्या, अय्यूब का क्या था? यहां लिखा हुआ है वो खरा उतरा, बल्कि उसने अपने स्त्री से भी कहा, तू तो मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही है? अरे साहब, उसने सुख दिया, उसने ले लिया। अगर सुख देता है तो दुख भी ले। बिल्कुल लॉजिक में अगर हम देखें तो वो बात है। यहां पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दिल, परमेश्वर की आत्मा, ये हमें झंझोड़ती है कहने के लिए, प्रभु तू जानता है। आपको पता है, यही ऐसी कुछ बात यूसुफ के साथ भी गुजरी।
आपको पता है यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने कितना धोखा दिया उसको मरवाने के लिए। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 30-31 आगे अध्यायों में, और कैसे पोतीफर और उसके लोग सब उसके विरोध में हो गए, लेकिन उसने एक चू भी नहीं किया, एक चू भी नहीं किया, कोई उसने कंप्लेन नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं। और जब सामने बात आई, भाई उनके सर्वेंट के रूप में, दास के रूप में आए, जब वो राजा के तुल्य बन गया, तब उसने क्या कहा अपने जो भाई हैं, सुनिए मैं पढ़ूंगा। यही इसी जोब के ही समान है, अय्यूब के समान ही हम पाते हैं। उत्पत्ति और उसका 42 अध्याय, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और 20 पद सुनिए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, मतलब वो अपने भाइयों से बात कर रहा है, जब बहुत बुरा किया था उनके भाइयों ने, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुम जो बुराई सोच रहे थे ना मेरे बारे में, खैर मैं तो नहीं जानता था, मैं तो परमेश्वर की दृष्टिकोण से देख रहा था। आज सुनिए, मैं इस स्थिति में हूं कि मैं राजा के समान हूं, मैं अधिकारी हूं, और तुम लोग एक तरह से बिल्कुल दास के रूप में। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में क्या सोचा, भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा दिन रखे, ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं अय्यूब ने बिल्कुल वैसा किया, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखा हर चीज को। आपके जीवन में समस्याएं हैं, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें। हम समझ नहीं सकते ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में भी कई बातें ऐसी हुई जो मैं समझ नहीं पाया, तो एक समय आया, मैंने प्रभु भाई अब तू ही जान, नुकसान होगा होने दो, प्रॉब्लम होगा होने दो। हाँ, मैं कुड़कुड़ाया भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखा रहा है ये बात, और आपको भी सिखाना मांगता है, या सीख रहे हैं आप, है ना। तो समस्याओं के मध्य में हमारा प्रत्युत्तर क्या है, प्रभु तू जानता है, मैं तेरे हाथ में सब कुछ सौंपता हूं। अय्यूब ने यही बात कही, हमने पिछले एपिसोड में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। मैं माँ के पेट से नंगा आया यार, नंगा ही निकल जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, उसी ने लिया। अरे परमेश्वर जो हमें सुख देता है, क्या दुख न ले? बिल्कुल सही बात बोला। लेकिन जो भी बात उसने कही, उसने पाप नहीं किया। परमेश्वर की ये गवाही है अय्यूब के लिए। अब क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इन सब बात के बावजूद जब हम आते हैं 38, 39, 40, 41 में देखते हैं परमेश्वर का प्रत्युत्तर अय्यूब को कि क्यों ऐसा हुआ। यहां पर हम देखते हैं, हम ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से है कि परमेश्वर सब जानता है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उसे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस हमें चुपचाप रहना है, परमेश्वर की ओर आंख लगाना, जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो। और हम देखते हैं क्या हुआ। 42वां अध्याय अय्यूब में हम वापस चलेंगे, और उसका 42वां अध्याय, ठीक है, और उसका देखेंगे 10 से 15 पद, 10 से 15 पद। आप सुनिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और तब उस यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। अब परमेश्वर की आशीष अय्यूब पर आती है। हाँ देखिए ना, अगर हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से करें, हाँ थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ, नो डाउट, इसमें कोई शंका की बात नहीं की है, प्रॉब्लम आई, लेकिन अगर हम धीरज धर के परमेश्वर की ओर से देखें, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें, तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसको दुगुना आशीष दिया। 10वां पद में पढ़ते 42वां अध्याय, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते थे, पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके साथ भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी
उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने के एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दिया और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा रखा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करेनहुपुक रखा। और लिखा हुआ है 15वां पद, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां और कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। और फिर अय्यूब 140 साल वर्ष के बाद वो चला गया, मर गया, इस दुनिया से गया। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने अंत में उसे आशीषित किया। अंत तक धीरज रखिए। मैं अपने आप को भी सिखा रहा हूं और आप भी सीखिए। अंत तक परमेश्वर को की दृष्टिकोण से देख करके वो जानता है आपकी समस्या, ये नहीं कि नहीं जानता है। कोरोना की समस्या चल रही है, दूसरी समस्या चल रही है, बीमारी की समस्या, पता नहीं जो भी समस्या चल रही है, हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से उसके सर्वव्यापी सर्वज्ञानी जो परमेश्वर है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। निराश ना हो, जैसे अय्यूब निराश करने वाले कई मिले उसको, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, उसने पाप नहीं किया। आइए हम अय्यूब के समान परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपनी समस्याओं में जूझे, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे उस समस्याओं से निकलने के लिए। अंत में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाएगा, जैसा उसने अय्यूब के जीवन में लाया।